हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर वापस हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो, और हम इसके सॉल्यूशंस आज करेंगे। और अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सम्स को। तो पहला सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ़। अब आपको मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में समझाया था कि व्हाट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x की या जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री है 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की डिग्री है 1। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे जो x है वो एक बार दिया हुआ है, और 5 और 3 की वैल्यू तो हमें पता ही है। अब हमें इस सम में x की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, जैसे कि वो आपको पता है कि वो हर सम में मिसिंग होता है। तो इस बार इस सम में हमें x की वैल्यू दे दी है, तो हमने क्या करना है, सभी पार्ट्स में बारी बारी x की वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि पहले पार्ट में है 0, तो हम सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे। दैट इज़, मैंने आपको पहले बताया था पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, px का मतलब है पॉलिनोमियल इन विद वेरिएबल x। तो हमारे px का नाम है 5x - 3। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे और उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, और 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 3 जो है वो बाद में माइनस हो जाएगा। तो 5x की जगह हम लिखेंगे 0, पर पहले हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे ताकि हमारे पास उसका सॉल्यूशन हो जाए, और -3 बाद में ऐसे लिख देंगे। हमेशा मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर आपने छोटी क्लासेस में BODMAS सुना होगा, तो BODMAS होता है कि रूल्स कि कौन सी चीज़ को पहले सॉल्व करना है, कौन से साइन को पहले सॉल्व करना है, कौन सा ऑपरेशन हमने साइंस का पहले करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिख रहा है और माइनस भी दिख रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें पहले क्या करना है। तो m, जैसे कि m यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का m पहले आ रहा है। b, o और d जो हैं दे आर ब्रैकेट ऑफ एंड डिवीजन। व्हाट अबाउट m? m इज़ मल्टीप्लिकेशन, a इज़ एडिशन, s इज़ सब्ट्रैक्शन। तो जैसे आप देख सकते हो कि m पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन बाद में आ रही है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 - 3 इज़ अगेन -3, एंड दिस इज़ द आंसर। सिमिलरली अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल तो वही रहेगा, पर अब x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि x इज़ अ वेरिएबल। ये कुछ भी हो सकता है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और इस केस में हमें x की वैल्यू -1 दी है। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। यहाँ पे भी x जो है वो -1 है, और x जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहाँ x है वहाँ -1 लिखा, 5 1 ज़ा 5 विथ माइनस का साइन एंड -3। अब आपको पता है -5 एंड -3 इज़ -8। दिस इज़ द आंसर। सिमिलरली थर्ड पार्ट में फिर से पॉलिनोमियल आपका यही रहेगा। अब वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, 2। तो 5 एंड 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। द आंसर इज़ 7। सो इट वाज वेरी इजी टू डू दिस सम। आपको जहाँ जहाँ x की वैल्यू जो दी हुई है, हमने उसकी जगह वैल्यू x की वो पुट करके आंसर निकाल लेना है। नाउ आई कम टू द सेकेंड सम। सेकेंड सम भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल वेयर वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, s इज़ द वेरिएबल, और इसकी डिग्री क्या है, 2। इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2। अब इसमें क्योंकि s इज़ द वेरिएबल, तो s की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमें बारी बारी इस वैल्यूज़ को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल का नाम हम इसमें क्या लिखेंगे हम, क्योंकि s इज़ द वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा ps। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है 7s² - 4s + 6। अब सेम जस्ट लाइक द सेम फर्स्ट पार्ट,
s की जगह हम क्या लिखेंगे 0, और 7 और s स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो s की जगह जब मैंने 0 लिखा तो क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 एंड s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 इंटू 0 और प्लस 6। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी फिर सेम वही रूल अप्लाई होगा कि पहले हम तीनों मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, इसको पहले सॉल्व, इसको पहले सॉल्व, और 6 आराम से बैठेगा। जब तक पूरा सॉल्व नहीं होता हमें 6 को यूज़ नहीं करना। सबसे पहले 7 और 0, 0 का स्क्वायर इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ अगेन 0, प्लस 6। 7 और 0 को मल्टीप्लाई करके भी आंसर 0 ही आएगा, 0 एंड 6, बिकॉज 0 का स्क्वायर था तो 0 का स्क्वायर इज़ 0, सो आवर आंसर इज़ 0 माइनस 0 प्लस 6, आंसर इज़ 6। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेम अगेन वी विल राइट द पॉलिनोमियल। नाउ द वैल्यू इज़ -3, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन वर्क हमें ध्यान से करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय -3 का स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर लगाएंगे, -4, s की वैल्यू अब क्या लेके चलेंगे -3 एंड +6। जहाँ जहाँ s था वहाँ हमने -3 पुट कर दिया है, जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर भी करेंगे, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जब भी कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव हो जाता है। वैसे तो 3 का स्क्वायर इज़ 9, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए कि माइनस है तो -9 आएगा, नहीं, जब भी किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। अब यहाँ पे 4 3 12 विद माइनस, बिकॉज -3 हैज़ अ नेगेटिव, तो आंसर इज़ -12 एंड +6। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की है, अभी भी एक मल्टीप्लिकेशन बाकी है। हम बारी बारी सभी टर्म्स को सॉल्व करेंगे और एंड में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी वो करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6, so the answer is 81. So this was your part 2. तो पार्ट 3 के लिए आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या है। याद रखना कि इसमें बॉट मास का अप्लाई ज़रूर करना। एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड सम से पहले हम कुछ न्यू थिंग्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत काम आने वाली हैं। अब तक आपको जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल दिए गए उसमें आपको पॉलिनोमियल जो था वो डायरेक्टली दे दिया गया था, पर अब जितने भी हम सम्स करेंगे उसमें हमें पॉलिनोमियल्स खुद बनाने हैं, खुद उसमें वेरिएबल लेना है, खुद हमने उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन लगाने हैं। तो उनके लिए कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ, ताकि आप अपना पॉलिनोमियल बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले वेरिएबल और किसी नंबर के बीच में प्लस का साइन कब डालना है, हमें क्या पहचान है उसकी। या तो वहाँ लिखा हो मोर, या लिखा हो ऐड, या लिखा हो टोटल, सम, ग्रेटर, एजेस वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं, एजेस वाले क्वेश्चंस में अगर तो आने वाले टाइम की फॉर्चून की बात की गई है कि कुछ साल बाद, आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, तब भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। बिगर, जब भी आपको ऐसे कुछ वर्ड्स दिखें तो आपको वहाँ पे वेरिएबल के साथ ऐड का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। नाउ कमिंग टू माइनस। माइनस में हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि माइनस का साइन लगेगा। लेस, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, इवन कई बार माइनस का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, स्मॉलर। और एजेस वाले क्वेश्चंस में अगर
पास्ट की बात की गई है, बिफोर 5 इयर्स या बिफोर 2 इयर्स, तो तब हम माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, ट्वाइस वर्ड यूज़ होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, थ्राइस वर्ड यूज़ होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, टाइम्स वर्ड बहुत बार यूज़ होता है तो भी हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ डिवाइड। डिवाइड में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। डिवाइड, कोशेंट वर्ड अगर यूज़ किया जाए तब, या बाय। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए, इन वर्ड्स के बारे में पता चल जाए, तो आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाना बहुत आसान लगेगा। आपको पता चलेगा कि हमने कौन से साइन को वेरिएबल के साथ कौन सा साइन लगाना है, नंबर और वेरिएबल के बीच में कौन से साइन को पुट करना है। इस पूरे टेबल को करने के बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड सम से लेके 7th सम तक आसानी से आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनाने आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड सम। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2.2 का थर्ड सम। तो आई होप कि आपको जो टेबल मैंने समझाया था कि साइंस कैसे यूज़ करने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। पर अब इस सम को करने से पहले एक चीज़ और आपको समझनी ज़रूरी है। जितने भी अब सम्स आएंगे 2.2 एक्सरसाइज के, उसमें एक स्पेशल चीज़ क्या है, 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ वो भी मिसिंग होगी। सेकंड चीज़ वो भी मिसिंग होगी। इन दोनों का आपस में एक रिलेशन दिया होगा। और जो एक थर्ड चीज़ के बारे में बात की जाएगी वो हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, कि बताया जाएगा कि क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका नंबर क्या है। इन 2 चीज़ों के बारे में हमें सिर्फ उनका रिलेशन बताया जाएगा। तो जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं उनको हम वेरिएबल फॉर्म में लेंगे, और जो चीज़ हमें कंप्लीट जिसकी नॉलेज दी गई है उसको हम इज इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू लेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो हमारे एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी स्टेटमेंट सम्स हैं वो हमारे आसानी से हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस सम में कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, किसके बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज है, किनका रिलेशन दिया है, और किसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो क्वेश्चन इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। अब देखो 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक सलील की मदर की एज और एक सलील की एज का, और प्रेजेंट एजेस की बात की गई है। ये नहीं बताया कि वो कितनी हैं, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं दी है, पर उनका आपस में एक रिलेशन बता दिया गया है कि सलील की मदर की एज जो है वो 3 times सलील की प्रेजेंट एज है। और दूसरी बात क्या कही गई है, आफ्टर 5 years 5 साल बाद देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। ये देखो, ये कंप्लीट नॉलेज दे दी, जो कि हमने इज इक्वल टू के बाद जिसको लेना है वो हमें कंप्लीटली बता दिया गया कि इसको हमने 70 को इज इक्वल टू के बाद लेना है। इसके बाद हमें कहा गया कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके और जो टेबल मैंने आपको समझाया था इससे पहले उसको यूज़ करके हम ये सम सॉल्व करेंगे। तो जिन 2 चीज़ों के बारे में हमें सिर्फ रिलेशन में दिया है, जिनके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं दी है, उसको हम वेरिएबल फॉर्म में लेंगे और एक ही वेरिएबल के साथ उनको डिनोट करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जिस चीज़ के बारे में बाद में बात की गई है, यहाँ पे सलील मदर एज है, यहाँ पे सलील की अपनी एज है। जिसके बारे में बाद में बात की गई है उसको हम x लेके चलते हैं। x कैन इज़ ए वेरिएबल, लेट सलील्स प्रेजेंट एज इज़ x, क्योंकि हमें उसके बारे में बताया नहीं है कि उसकी अब एज प्रेजेंट एज कितनी है, तो हम उसको x ले लेंगे कि x हमें पता नहीं है कि x हमने उसका एक नाम ले लिया। अब इसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सलील्स प्रेजेंट एज 3 times, 3 times कौन है,
सलील की मदर की एज इज़ 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। तो यहाँ से हमें सलील की मदर की एज का एक रिलेशनशिप मिल गया, दैट इज सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज इज़ 3 टाइम्स। अब आपको वो टेबल याद होगा जहाँ पे मैंने लिखा था कि 3 टाइम्स जब वर्ड आ जाए इसका मतलब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सलील की मदर की प्रेजेंट एज आ गई। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, उसमें फिर लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। ये भी मैंने आपको टेबल में बताया था कि जब भी एज के क्वेश्चन आए और आफ्टर लिखा हो तो हमने 5 को उसमें ऐड कर देना है। तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज क्या हो जाएगी? जैसे अभी आप मान लो 14 ईयर्स के हो या 13 ईयर्स के हो, आपकी 5 साल बाद एज हो जाती है 19 या 18, तो सलील की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स? x + 5। मैंने आपको बता चुकी हूँ टेबल में, जब आफ्टर वर्ड लिखा हो तो उतने ईयर्स प्लस कर देने हैं। और आफ्टर 5 ईयर्स सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? हम मदर की एज में भी 5 ईयर ऐड कर देंगे। मदर की एज है 3x में भी हम 5 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, कई बच्चे x और 5 को प्लस कर देते हैं, दैट इज़ 6x बना देते हैं और इसको 8x। दे कांट बी एडेड बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स। इनको हमने ऐसे ही रखना है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या है? देयर एजेस विल ऐड अप टू। ऐड, जब मैंने ऐड वर्ड बताया था, मैंने टेबल में बताया था, ऐड का मतलब होता है इन दोनों को भी हमने प्लस कर देना है अप टू 70 ईयर्स। तो इज इक्वल टू के बाद हम क्या लेंगे? 70। इसका मतलब क्या है? इन दोनों एजेस का, जो एजेस 5 ईयर्स बाद हुई, उन दोनों को जब हमने ऐड किया तो उसका हम उसको किसके इक्वल लेके चलेंगे? 70 के। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स में वेरिएबल है और कुछ नंबर्स बिना वेरिएबल के हैं। जो विद वेरिएबल हैं उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, जो विदाउट वेरिएबल हैं उनको अलग ऐड कर सकते हैं। x और 3x को हम इकट्ठा लिख लेंगे, 5 और 5 को हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो x और 3x बना, दिस इज 1x + 3x इज 4x, 5 and 5 इज 10। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 10 को हम उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4x इज 60, तो x आ जाएगा 60/4, दैट इज़ 15। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? x किसकी वैल्यू है? x 15 कौन है? दैट इज़ सलील। सलील की एज है, प्रेजेंट एज 15 ईयर्स। तो हमें फाइंड क्या करना है? दोनों की प्रेजेंट एज। तो अगर सलील की प्रेजेंट एज 15 ईयर्स आई है, दैट इज़ x, तो उसकी मदर की एज क्या आ जाएगी? 3x। 3x का मतलब है 3 × 15, दैट इज़ 45 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन में हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर्स। अब फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं, 2 मिसिंग होती हैं और एक के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है, उसको हम इज इक्वल टू के बाद लेके चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंप्लीट नॉलेज दी गई है वो दी गई है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। पर वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या, उनके बारे में क्या बताया? उनके बारे में कुछ रिलेशनशिप बताया गया है। द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2:5। याद रखिए, जब भी रेशियो दी जाए, रेशियो का मतलब होता है कि उनको कट करके, उनकी कटिंग करके आंसर 2:5 आ रहा है। वो नंबर 10 और 25 हो सकते हैं, जब इनकी कटिंग की जाएगी तो 2/5 आएगा। वो नंबर हमारे पास 6 और 15 भी हो सकते हैं, जब इनकी कटिंग की जाएगी तब भी आंसर 2/5 आएगा। पर हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा नंबर है, तो हम जब भी रेशो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम उनको कैसे लेके चलते हैं कि रेशो उनकी दी हुई है 2:5, तो उन नंबर्स को हम क्या लेके चलेंगे? लेट द नंबर्स आर, क्योंकि वो इनके मल्टीपल हैं, 2 और 5 के मल्टीपल हैं, तो लेट द नंबर्स हम क्या लेके चलेंगे? 2x एंड 5x।
रेशो वाले क्वेश्चंस में हमेशा हमने रेशो को हटाने के लिए साथ में x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम आ रहे हैं फर्स्ट लाइन पे जो हमें कम्प्लीटली दी हुई है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। डिफरेंस का मतलब है, मैंने आपको टेबल में समझाया था, जहाँ पे डिफरेंस वर्ड आ जाए मीन्स दोनों को माइनस करना है। पर याद रखना कि जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा। 5x और 2x को माइनस करके इज इक्वल टू के बाद उसकी पूरी जो नॉलेज दी है वो इसको हमने लिख देना है। इसके बाद दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5 माइनस x 2x हो जाएगा 3x और x की वैल्यू आ जाएगी 63/3 दैट इज़ 21। तो अब हमारे पास इंटीजर्स क्या है, हमारे पास इंटीजर्स की रेशो दी हुई है 2:5। तो इंटीजर्स हम कैसे लेंगे, एक है 2x और एक है 5x। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें x की वैल्यू इनकी जगह पुट कर देनी है। फर्स्ट इज़ 2x, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा 42। और सेकंड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा 5x, that is 5 multiplied by 21 that is 105। तो these are the integers जिनकी रेशो है हमारे पास 2:5। फिफ्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। Ruby has 3 times as many as 22 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में बात की जाएगी जिनका आपस में रिलेशन होगा और एक चीज़ कम्प्लीटली दी जाएगी। तो वो दो चीज़ें आपको अब देख के समझ आ रहा होगा कि किसके बारे में बात की गई है। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। वो जो दो चीज़ें जिनके बारे में बात की है वो है 2 rupee coin और एक है 5 rupee coin। इनके आपस में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो कम्प्लीटली दी है वो है शी हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 88। तो इसका मतलब जो दोनों रुपीज़ को मिला के जो आंसर है दैट इज़ इक्वल टू के बाद हम 88 लिखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जिसके बारे में बाद में बात की जाए उसका हम x लेके चलते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coin इज़ x। तो नंबर ऑफ 2 rupee coins क्या हो जाएंगे, फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे। रूबी हैज़ 3 times, 3 times मैंने आपको पहले भी समझाया था, जहाँ पे 3 times आ जाए मतलब कि ये इसका 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3x। सो दीज आर द कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मनी कितनी बनेगी कॉइन से, अगर हमारे पास x सिक्के हैं 5 रुपए के, मान लो आपके पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो आपके पास मनी कितनी बनेगी 5 2 10 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मनी हमारे पास कितनी बन रही है, मनी फ्रॉम 5 rupee coins, क्योंकि रुपीज़ 5 है, कॉइन्स x हैं, तो कितनी मनी बन गई 5x। और मनी फ्रॉम 2 rupee coins कितनी बन जाएगी, कॉइन्स कितने हैं 3x और उसकी वैल्यू कितनी है 2 रुपीज़, तो बन जाएगी 6x। ये मनी बन गई। और हमें तीसरी चीज़ जो दी है कि टोटल ऑफ मनी दिया हुआ है 88 रुपीज़। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल, और टोटल में हम कौन सा साइन ऐड करते हैं, ऐड का एडिशन का साइन लिखते हैं टोटल में। तो इन दोनों का टोटल करके आ रहा है 88, इस मनी और इस मनी को ऐड करके 88 आ रहा है। तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो 88 के साथ 11 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर इज़ 8। बट x इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 8 बट वी वांट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो x किसकी वैल्यू है 5 rupee कॉइन्स की, 5 rupee कॉइन्स हमारे पास आ गए 8। तो 2 rupee कॉइन्स हमारे पास क्या आएंगे 3 into 8 दैट इज़ 24 coins। Now the sixth sum. A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes। एक फार्मर ने 300 फीट की एक फेंस है, उसको ये पूरी फेंस जो है वो 300 फीट की है, इसको उसने 2 पीसेस में कट कर दिया। एक पीस मान लो छोटा है, एक पीस बड़ा है, 300 के 2 टुकड़े कर दिए। द लॉन्गर पीस इज़ 4 times as long as शॉर्टर पीस। एक पीस छोटा है और एक पीस बड़ा है,
दोनों पीसेस को मिला के टोटल लेंथ जो बनती है दैट इज़ 300 फीट। तो इसमें भी अगेन कौन सी दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, लॉन्गर पीस एंड शॉर्टर पीस, इनका रिलेशनशिप बताया गया है और कंप्लीट चीज़ जो दी गई है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द फेंस कंप्लीटली दी गई है। शॉर्टर और लॉन्गर पीस को मिला के हमारी टोटल जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 300। तो हम एक्स लेके चलेंगे, सबसे पहले किसको लेके चलेंगे, जिसके बारे में बाद में बात की गई है दैट इज़ द शॉर्टर पीस। तो लेट शॉर्टर पीस इज एक्स फीट। तो लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, कौन सा वर्ड आ रहा है, 4 टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब है 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज यू नो कि टोटल लेंथ इज 300, शॉर्टर और लॉन्गर पीस को मिला के पूरी लेंथ बन रही है 300। तो x और 4x को मिला के हमारे पास पूरी टोटल लेंथ बन रही है 300। अगेन दीज आर लाइक टर्म्स, वी कैन ऐड देम। 5x, x फाइंड करने के लिए 5 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर इज 60। तो 60 इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो अब शॉर्टर पीस की लेंथ आ गई 60 फीट। तो व्हाट अबाउट द लॉन्गर पीस, तो क्या करेंगे 4x, 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज़ 240 फीट और दोनों का टोटल बनेगा 300। Now comes the seventh sum. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle? Dimensions का meaning है इसकी length और breadth हमें find करनी है, length and width. This is the rectangle, this is the length and this is the breadth. Again इन दोनों के बारे में हमें वैल्यू पूरी नहीं दी गई है, हमें सिर्फ इन दोनों का रिलेशनशिप बताया गया है। वो रिलेशनशिप क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ या ब्रेड्थ इज़ द सेम थिंग। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, जो वर्ड पीछे लिखा होता है, बाद में लिखा होता है, उसको हम x लेके चलते हैं। तो लेट विड्थ इज़ x, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x सेंटीमीटर। तो व्हाट अबाउट लेंथ, अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि लेंथ की जो वैल्यू है वो हमें कैसे लेनी है। तो हम इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने विड्थ यूज़ किया, विड्थ इट्स ट्वाइस। ट्वाइस मैंने आपको समझाया था टेबल में कि ट्वाइस वर्ड जब लग जाए इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से। तो इसका मतलब हमने विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ट्वाइस के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है उससे पहले, मोर। मोर में हमने कौन सा साइन बोला था, प्लस का। कितना मोर है, 3 मोर है। विड्थ जो है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ का ट्वाइस किया, फिर मोर, फिर 3, ट्वाइस मोर 3 ऐड कर दिया, 3 मोर कर दिया। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गई। अब हमें कंप्लीट चीज़ जो दी गई है दैट इज़ द पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें दिया हुआ 24। तो आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b। तो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 24। हमने जो l और b लिए हैं हम उसको पुट कर देंगे। l की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 3 और ब्रेड्थ की जगह लिखेंगे हम x। अब मैंने बॉड मास समझाया है, बॉड मास में पहले ब्रैकेट को थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं क्योंकि दीज टू आर लाइक टर्म्स। 2x प्लस x बन जाएगा 3x, टू जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3x प्लस 3 की वैल्यू आई 12। तो 3x की वैल्यू आई 12 माइनस 3 दैट इज़ 9। तो 3x आ गया, 9x आ गया 9/3 दैट इज़ 3। अब ये वैल्यू है विड्थ की। तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, इसमें हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 पुट कर देंगे। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
तो 2 × 3 is 6, 6 + 3 is 9 centimeter. So here comes the end of the exercise 2.2. So I hope कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज और इसके सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आई होप आप मेरी सभी वीडियोस देखें और आने वाली फ्यूचर वीडियोस को भी एंजॉय करें। सो टेक केयर, गुड बाय।